मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाळ मिनमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म काम कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मरो। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार गाथा 87 से लेकर के एक नया प्रकरण यहाँ प्रारंभ हुआ था। कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। उस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार करते करते भी पुनः भली भांति भेद विज्ञान करा रहे हैं। चूँकि निष्कर्ष है तो निष्कर्ष तो ये निकलना चाहिए था अंत में कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं 97 गाथा की उत्थानिका ततः स्थितम एतत् ज्ञानान् नश्यति कर्तृत्वम। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। तो निष्कर्ष तो प्रकरण तो कर्तृत्व का मूल अज्ञान है चल रहा था ना। कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, ये क्यों समझा रहे थे? कर्ता बनने के लिए नहीं समझा रहे थे, अज्ञानी बने रहने के लिए नहीं समझा रहे थे। कर्तापना छूट जाए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, इसके लिए समझा रहे थे। इसलिए इस निष्कर्ष पर आ रहे हैं, यदि उस अज्ञान में हम नहीं बने रहना चाहते हैं, कर्तृत्व की भूल हम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उपाय है कि एकमात्र सम्यक ज्ञान ही उसका उपाय है। इसलिए ज्ञानान् नश्यति कर्तृत्वम। नियम कानून बनाने से, चाहे जितने प्रतिबंध लगा देने से, अपराध जो भी विपरीतता जिसको भी हम रोकना चाहते हैं वो नहीं रोकते हैं। बना भी दो, गवर्नमेंट भी बहुत सारी बातों के लिए बना देती है, परंतु उसके साथ साथ समझाने की कोशिश करती है। जिसको प्रतिबंधित किया जा रहा है वो क्यों प्रतिबंधित किया जा रहा है, इसलिए तो इस संदर्भ में शिक्षित करना जरूरी है हर बात के लिए। यदि वो शिक्षित कर देते हैं तो अपने आप ही वो विपरीतता वो रुक सकती हैं। ऐसे ही कारण तो बता दिया, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, लेकिन दूर कैसे होगा? वो ज्ञान से होगा। और यहाँ तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। सम्यक ज्ञान के अलावा कोई उपाय भी नहीं। वैसे भी अज्ञान से हो रहा है तो उसके विपरीत ज्ञान आवश्यक ही है।
गाथा में तो कोई विशेष बात नहीं ली है, गाथा तो बिल्कुल ही उपसंहार वाली है, परंतु टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने पुनः भेद विज्ञान किस तरह से हो इसके लिए बहुत अच्छे मार्मिक शब्दों में बात की गई है। गाथा 97 बुलवाते हैं। एदे न दुशोकत्ता आदा निश्चय विदूहि परिकहि दो, एवं खलु जो जान दी सो मुंचदि सौवकतित्तम्। एदेन इस प्रकार या इस कारण से, एदेन सो कत्ता आदा निश्चय विदूहि परिकहि दो। निश्चय विदूहि जो निश्चय के जानकार है, संस्कृत छाया में दिया निश्चय विद भी, निश्चय के ज्ञाता, निश्चय को जानने वाले। निश्चय को जानने वाले माने किसको? निश्चय नए को जानने वाले। अकेला निश्चय नए नहीं, यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार। इसलिए जो निश्चय को जानने वाले हैं, इसका अर्थ वे यथार्थ को जानने वाले हैं। तो निश्चय विदुहिम, यथार्थ वस्तु स्वरूप जानने वालों के द्वारा। कौन है यथार्थ वस्तु स्वरूप जानने वाले? सर्वप्रथम सर्वज्ञ देव, गणधर देव, आचार्य। सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ हैं, वे तो यथार्थ जानते सर्वज्ञ हैं। गणधर देव कैसे यथार्थ जानते हैं? चूँकि वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं इसलिए यथार्थ जानते हैं, और उनके कहे हुए तत्व का अनुभव करके अच्छी तरह से श्रद्धान किया, निर्णय करके अच्छी तरह से श्रद्धान कर लिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। ऐसे जितने आचार्य हैं, जिनवाणी की रचना करने वाले, वे सब भी तत्व अकेला सुना और कह दिया ऐसा नहीं है। सुना, पहले उस पर आता था, कोई अखबार में पढ़ा, अखबार में लिखा रहता था, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आखन देखी। हमारे आचार्य तो कहते हैं हम आखन देखी नहीं, अनुभव से देखी हुई बात कहते हैं। श्रद्धान से उस वस्तु स्वरूप को हमने अनुभव किया, ऐसे वे निश्चय विदुही हैं, निश्चय के ज्ञाता। उनके द्वारा कहा हुआ परिकहि दो। क्या कहा उन्होंने? एदेन दसु कत्ता आदा, वह आत्मा जो करता है वो इस कारण से है, जो 87-96 गाथा तक बात कह दी, इस कारण से वह करता है। एदेन कत्ता आदा, इस कारण से वह करता है। क्या कारण बताया? कि अज्ञान से। परम अप्पाणम कोवम अप्पाणम पी परम करिंतो सो। और अभी 96 गाथा में भी लिया ना, 96 गाथा में, एवं पराणि दौवाणी अपयम कुणदि मंद बुद्धि हो अप्पाणम अव्य परम करेदि अन्नान भावे न। ये अज्ञान भाव, इस अज्ञान भाव के कारण से वह करता है। एवं खलु जो जानदी सो मुंचदि सौवकतित्तम, ऐसा जो वास्तव में जानता है वह सर्वकर्तृत्व छोड़ देता है। ऐसा जो वास्तव में क्या जाना? कि अज्ञान के कारण से कर्ता बन रहा है, या आत्मा जो कर्ता बन रहा है वह अज्ञान से बन रहा है। ऐसा जो जानता है वह सर्वकर्तृत्व छोड़ता है। ऐसा कैसे? ऐसा जो जानता है उसे ज्ञान हो जाता है। प्रमाण का फल सबसे पहला क्या है? अज्ञान निवृत्ति है। तो अज्ञान निवृत्ति हो गई। आत्मा कर्ता कैसे बन रहा था ये हम जानना चाहते थे, तो हमने जान लिया अज्ञान से कर्ता बनता है, तो तत्संबंधी अज्ञान की हमारी निवृत्ति हो गई। तो हो गया ना कि नहीं हुआ? तो कब वो फल कब कहलाएगा? कि जब हानोपादान उपेक्षा,
वो अज्ञान कह करके क्या करना चाहते थे? क्या उसी में उपादान ग्रहण करने के लिए कहना चाहते थे? ऐसा सुन करके इस कान से सुन लो, इस कान से निकाल दो, उपेक्षा कराना चाहते थे? या हान, उसको हेय करवाना चाहते थे, तो छुड़ाना चाहते थे? ये वर्णन इसको छुड़ाने के लिए दिया है। इसलिए जो छोड़ेगा, इसलिए जो जानदि सो मुंचदि सर्वकर्तृत्वम, जो ऐसा जानता है वह सर्वकर्तृत्व छोड़ता है, और जानने वाला निश्चित रूप से छोड़ता है। ये तो अभी प्रकरण 74वीं गाथा का छात्र प्रवचन में भी चल रहा है ना, और उससे पहले 72वीं गाथा में ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध, ज्ञान मात्र जानने मात्र से ही, तो उसकी टीका में स्पष्ट लिखा अमृतचंद्र आचार्य ने। हाँ, जानने से होता है आश्रव निवृत्ति, बंध का निरोध, जानने मात्र से। ये सब जानते नहीं होता है, जानते हैं और नहीं होता हुआ देखते हैं हम। क्या क्या उत्तर दिया? वो जाना ही नहीं है। यदि जाना है तो निश्चित रूप से निवृत्त है, निवृत्त नहीं आश्रव आदि से, तो फिर जाना ही नहीं है। ऐसा ही यहाँ खलु शब्द जो है ना, एवं खलु जो जानदि सो मुंचदि सर्वकर्तृत्वम, जो छोड़ता है वही खलु जानदि, वही वास्तव में जानता है, जिसने वह कर्तापना छोड़ दिया है। यदि कर्तापना नहीं छोड़ा है तो जाना ही नहीं है। जैसे सुनने के संदर्भ में अपन कहते हैं, किसी से कोई बात कही जाए, ऐसा करो, और वह न करे, तो उसे यही कहते क्यों सुना नहीं तुमने? वो कहता हाँ सुन लिया। बोले कहाँ सुना? ये सुन लिया ना, कानों में शब्द आए, मैं बता दूंगा तुमको क्या सुना मैंने। क्या सुना? कि आपने ये काम करने के लिए कहा, तो किया क्यों नहीं? तो आप तो सुनने की बात कर रहे, करने की बात कहाँ कर रहे हैं? लेकिन कहाँ अकेले सुनने के लिए नहीं कहा था, करने के लिए कहा था। जब उस प्रकार से वह परिणमित होता है तब ही सुनना कहलाता है। यदि नहीं परिणमित हुआ तो सुनना नहीं कहलाता। ऐसा ही जानना भी तब कहलाता है जब उस प्रकार की विपरीतता छोड़ दे। अज्ञान से कर्ता बनता है। यदि ये सुना तो कर्तापना छूटना चाहिए, क्योंकि अज्ञान है, कोई अज्ञानी नहीं बना रहना चाहता है। सो मुंचदि सर्वकर्तृत्वम, लेकिन ये बात भी नहीं जचती है। सर्वकर्तृत्वम तत्काल छोड़ देगा, जाना और जानते ही तत्काल सर्वकर्तृत्व छूट जाएगा। क्या करेगा? सब कुछ छोड़ करके कुछ नहीं करके बैठा रहेगा, क्या करेगा? सर्वकर्तृत्वम नहीं, सर्वकर्तृत्वम में वो उनका कर्ता बन रहा है, ये अज्ञान था, तो क्या करेगा? वो अपना काम नहीं है, तो उसे छोड़ करके अपना काम करने लगेगा। ये तो करने लगेगा, वो उस कर्तृत्व के छूटने की बात तो नहीं है, परंतु वो सर्वकर्तृत्व जिनके सर्व छूटने की बात कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि सब, धर्म अधर्म आदि जैसे ही दोनों तरफ से भावक और गेय भावों की, तो सर्व भावक भाव सर्व गेय भाव, उन सब का कर्तृत्व छूट जाएगा ना। अब कुछ नहीं करेगा ना, ये कहाँ हो पाता है? जाना चौथे गुणस्थान, कोई महापुरुषार्थी हो तो सीधे 7वें गुणस्थान पहुँचते हैं ना, सीधे पहले गुणस्थान से सीधे 7वें में पहुँचे, 7वें में पहुँच गए, ये अज्ञान छूट गया, अब तो नहीं करेंगे ना। वो चौथे वाला 3 कषाय चौकड़ी का भी सद्भाव है, उतना क्रोधमान माया लोभ करता है, वो भले ही 7वें में पहुंच गए, उसके भी अभी 1 कषाय चौकड़ी बाकी है, तो क्रोध मान माया लोभ उसमें भी है, वो भी वो हो रहे हैं, उनके जो हो रहे हैं उनके भी कर्ता भी है। फिर कैसे छोड़ा सर्व कर्तृत्व? यदि गेयपने की बात करें तो क्या वो गेयपने में से धर्म आदि का विचार छोड़ देंगे क्या वे? उनके भी तो धर्म आदि का विचार चल रहा है, और इतना विचार चलता है कि ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए, विस्तार से उनकी सब चर्चा की, तो उतना सब सोचते हैं तब तो लिखा। तो वे भी धर्म अधर्म आदि भी जानने में आ रहे हैं, उनमें भी जा रहा है उपयोग। कहाँ छूटा फिर? कहाँ छूटा? श्रद्धान में छूटा। अभी साक्षात तो धीरे 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 छूटता जाएगा, इसलिए वो श्रद्धा की मुख्यता से ही बात है।
अभी तक मैं करता हूँ ऐसा मान रहा था, अब वह मैं वास्तव में करता नहीं हूँ, ये निर्णय हुआ। इसी का नाम है सर्वकर्तृत्व छूटता है। तो श्रद्धा की मुख्यता से लेना। गाथा पुनः बुलाते हैं 97। एदेन दुशोकत्ता आदा निश्चय विदो ही परिकहि दो, एवं खलु जो जान दी, सो मुंचदि सौवकतित्तम। गाथार्थ। इस कारण निश्चय ने कि विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है। ये इसमें बात आ गई पूरा पीछे का। इस कारण मिथ्यात्वादी दो दो प्रकार के हैं, एक जीव एक अजीव। वो अजीव मिथ्यात्वादी अजीव में हैं, वो उपयोग में दिखाई देते हैं, तो ज्ञान के कारण एक में करता है वो जो पूरा प्रकरण। इस कारण ये सब जो बता दिया। इस कारण निश्चय ने कि विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है, अज्ञानी आत्मा को। निश्चय न से जो ऐसा जानता है वह सर्वकर्तृत्व को छोड़ देता है। बोलिए गाथा पद्यानुवाद के साथ बोलिए। हाँ जी, गाथा में कुछ बात समझने जैसी, जैसे भी उपसंहार वाली गाथा है। टीका में भी चर्चा नहीं करनी, ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो भाषा का प्रयोग करते हुए भाव तक पहुंचाने का प्रयास किया अमृतचंद्र आचार्य ने, उसका आनंद लेना है, उसका रसास्वादन करना है। रस की परिभाषा दी, क्या दी थी रस की? हाँ? जब ज्ञान गेय में लीन हो जाए और अन्य गेयों को जानने का विकल्प न रहे, तो ये इसमें ऐसा लीन हो जाए कि दूसरा जानने का मन न हो। ये क्या कनिष्ठ वरिष्ठ के विद्यार्थी आ रहे हैं क्या? हाँ? शास्त्र लेकर के बैठे, शास्त्र लेकर बैठो और संस्कृत निकालो और संस्कृत ध्यान से सुनो, कोशिश करो और मन में भावना भाव कि हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उसका उपयोग करेंगे। वो धनवान सोचता है ना, मैं धन कमा रहा हूँ और क्या करूँगा? धन कमा रहा हूँ, इसका सदुपयोग करूँगा अच्छी तरह से, क्या क्या करूँगा सोचता रहता है ना। तो हम भी संस्कृत पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, क्या उपयोग करेंगे उसका। 180 पेज पर सचमुच आनंद लेने जैसा प्रकरण है। येन अयम अज्ञानात् परात्मनो एकत्व विकल्पम आत्मनः करोति, तेन आत्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति। संक्षेप में कह दिया पूरा। यह आत्मा कर्ता क्यों प्रतिभासित होता है? इसमें भी कर्ता भवति नहीं कह रहे हैं, कर्ता भवति, कर्ता होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, प्रतिभाति। किस कारण से? अज्ञानात् परात्मनो एकत्व। जैसे टोडरमल जी शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करते हैं, वैसे ही वो बहन जी इधर आ जाए ना, बहनों में इस तरह बजे ना, वो टोडरमल जी जैसे प्रयोग करते शब्दों का, वैसे यहाँ भी ध्यान दें। अब उल्टा हो गया, टोडरमल जी जैसा करते ऐसा नहीं, अमृतचंद्र आचार्य ने जैसा किया मैं सामने वो पढ़ लिया ना पहले, इसलिए अयम अज्ञानात् परात्मनो एकत्व करोति ऐसा नहीं लिखा। अज्ञान से आत्मा क्या करता है? पर और आत्मा को
एक कर देता है। अरे एक तो कर ही नहीं सकता, तो क्या करता है? एकत्व विकल्पम, एकत्व का विकल्प करता है। तो एकत्व का विकल्प तो चलता रहेगा ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रद्धान होने के बाद भी देहादि में ये मेरा है ऐसा विकल्प उन्हें भी आ सकता है। श्रद्धा वाला नहीं, चारित्र वाला, तो उन्हें भी विकल्प आ सकता है। विकल्प करोति, उतने से अज्ञानी नहीं हो जाएंगे, परंतु विकल्पम आत्मनः करोति, वह ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, वो मोह जो हुआ विपरीतता, ये मैं हूँ ऐसा कर रहा है। और दूसरा भाव पीछे भी स्पष्ट किया, आत्मना विकल्पम करोति, बस ये अपना विकल्प ही कर सकता है, दोनों को मिला करके एक नहीं कर सकता, तो विकल्प करता जाता है। आत्मना विकल्पम करोति, और चूंकि ऐसा जैसा है नहीं वैसा विकल्प कर रहा है, और जैसा है वैसा विकल्प करता नहीं है, वह इसलिए वह अज्ञानी बना। और इस तेन आत्मा निश्चयत कर्ता प्रतिभाति, इसलिए आत्मा निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। निश्चय से, ये निश्चय शब्द किसके लिए है? परद्रव्यों का कर्ता निश्चय से, वो व्यवहार आएगा। परद्रव्य है, ज्ञेय पदार्थ तो असद्भूत व्यवहार है, और विकारी भाव है तो सद्भूत व्यवहार है। तो निश्चय कैसे आया? कदाचित आए तो अशुद्ध निश्चय आएगा, तो अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार हो जाता है। निश्चय तो वास्तव में, तो वस्तु स्थिति तो ये है, अज्ञान के कारण से कर्ता मानता है, कर्ता होता नहीं है, अज्ञान से मानता है, ये वस्तु स्थिति है। यस्तु एवं जानाति स समस्तम कर्तृत्वम उत्सृजति, जो ऐसा जानता है वो समस्त कर्तृत्व का उत्सर्जन कर देता है, वमन कर दे, छोड़ देता है पूरी तरह से ही। समस्तम कर्तृत्वम उत्सृजति, ये जानने का ये फल आना चाहिए, ये फल नहीं आए तब तक जाना नहीं है। अष्टपाउड़ की गाथा, नानम नरस्य सारो, नानस्य सारो ही सम्मत्तम, सम्मत्तादो चरणम, चरणादो होई निव्वाणम, ऐसा क्रम दिया। मनुष्य बने हैं, नानम नरस्य सारो, मनुष्य बने हैं, सार क्या इसमें? खाना पीना घूमना फिरना, ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान, संगी पंचेंद्रियपना, ये ज्ञान सारभूत है मनुष्यपने में। तो ज्ञान का सार क्या होना चाहिए? नानस्य सारो ही सम्मत्तम, और वो ज्ञान का सार सम्यक्त्व प्रकट करने में है। और सम्यक्त्व का सार क्या है? सम्मत्तादो चरणम, अभी साम्य भाव चारित्र की बात चल रही ना, सम्मत्तादो चरणम, और चरणादो होई निव्वाणम, चरणन, चरण से मुक्ति, चारित्रम खलु धम्मो, बराबर है, लेकिन इस क्रम से वो उस तरफ जाना चाहिए। ज्ञान हुआ, जो ये जानेगा प्रतिफल क्या निकलना चाहिए? यस्तु एवं जानाति स समस्तम कर्तृत्वम उत्सृजति, ततः स खलु अकर्ता प्रतिभाति, जिसने सारा कर्तापना छोड़ दिया, तो वास्तव में जिसने जाना, जिसे यथार्थ ज्ञान हो गया, उसने समस्त कर्तापना छोड़ा, और समस्त कर्तापना छोड़ा तो अकर्ता हुआ। स खलु अकर्ता प्रतिभाति। अब शब्द के अर्थ में ऊपर कहा था, निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति भवति नहीं है, कर्ता प्रतिभासित होता है। अब यहाँ भी लगाओ, स खलु अकर्ता प्रतिभाति न भवति, नहीं, यहाँ अकर्ता भवति, अकर्ता होता है, अच्छी तरह से होता है। शब्द का अर्थ अपने अनुसार अपन निकाल से, भाव के अनुसार, इसलिए वह कर्ता प्रतिभासित होता है, अकर्ता होता है। कैसे? नहीं समझ में आया हो, एक बार और खुलासा कर देते हैं, तथा ही कह करके। इह अयम आत्मा, इह अयम आत्मा, दूसरी तरफ न देखते हुए अयम आत्मा, प्रत्येक जन अपने अपने पर लागू करे। अयम आत्मा किल अज्ञानी सन, वास्तव में अज्ञानी होता हुआ, क्यों, कैसा, कब से, ये सब खुलासा कर रहे हैं। अज्ञानी सन, अज्ञानात आसंसार प्रसिद्धे न, अज्ञान से, कब से?
आ संसार प्रसिद्धेन, जब से संसार है, ये कब से, ये अनादि से, इसलिए अनादि काल से ही आ संसार प्रसिद्धेन मीलित स्वाद स्वादनेन, क्यों अज्ञानी हो रहा है, मीलित स्वाद स्वादनेन, मिला जुला स्वाद चखने से, मिला जुला स्वाद लेने से, एक साथ मिलावट, वो मिलावट की आदत पड़ी हुई है, वो मिलित स्वाद स्वादनेन, वो मिला हुआ स्वाद ही क्यों ले रहा है, मिलावट क्यों, क्योंकि मुद्रित भेद संवेदन शक्ति, क्योंकि वो मिलावट है ना, उस मिलावट को अलग अलग करना, उसको करने के लिए भेद को जानना जरूरी है, और भेद जानने की शक्ति होना चाहिए, वो भेद संवेदन शक्ति मुद्रित हो गई है, मुद्रित भेद संवेदन शक्ति, भेद संवेदन की शक्ति, आंखें मूंद लेते हैं ना, ऐसे वो मूंद गई है, बंद हो गई है, मुद्रित भेद समय, भेद की संवेदन शक्ति बंद हो गई, कब से, अनादित एव स्यात्, ततः परात्मनो एकत्वेन जानाति, इसलिए पर और आत्मा को एक जानता है, पर और आत्मा को एक जानता है। फिर से पढ़ता हूँ इस वाक्य को, ये अयम आत्मा किल अज्ञानी सन अज्ञानात् आ संसार प्रसिद्धेन मीलित स्वाद स्वादनेन मुद्रित भेद संवेदन शक्ति अनादित एव स्यात् ततः परात्मनो एकत्वेन जानाति, क्यों पर और एक दोनों को एक जान रहा है, वो मिला हुआ स्वाद आ रहा है, ऐसा ही है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भेद संवेदन की शक्ति नहीं है, ये कब से, कि अनादि काल से ही, क्यों, अज्ञान के कारण से, वो दोनों अज्ञान है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा चला आ रहा है इसलिए अज्ञान है, चलता आ रहा है। इससे क्या करता है, ततः क्रोधोहम इत्यादि विकल्पम आत्मनः करोति, इससे मैं क्रोध हूँ इत्यादि अपने विकल्प करता रहता है, मैं क्रोध हूँ, इसमें वो क्रोधादि के सभी 16 सूत्र बनाना तो कहा ही था, और दूसरा अब ज्ञेय वाला भी लेना, धर्म आदि वाला भी, अलग अलग नहीं कहते हुए, इसलिए वो दोनों तरह से वो सारे आत्मना विकल्पम करोति, उससे क्या हुआ, ये मार्मिक है, ततः निर्विकल्पात् अकृतकात् एकस्मात् विज्ञान घनात् प्रभ्रष्टः बारंबारम अनेक विकल्पै परिणमन करता प्रतिभाति, कैसे करता हुआ, बारंबारम अनेक विकल्पै परिणमन, बार बार अनेक विकल्प करता हुआ, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, हास, रति, अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, सब लगा लेना, नहीं ये सब छोड़ के शांति से कोई विचार करने बैठा तो विचार करता रहता है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब दुनिया का, सबका, ये सब करता रहा, आत्मना विकल्पम करोति, लेकिन मैं कैसा हूँ ये नहीं जाना, मैं कैसा हूँ, कैसा, 4 विशेषण दिए, निर्विकल्पात् अकृतकात् एकस्मात् विज्ञान घनात् प्रभ्रष्टः, माने उनमें जुड़ने में ये इनसे प्रभ्रष्ट, जिन्हें इसलिए जयचंद जी छाबड़ा जैसे नाचार्य दोनों ने ही कहा था, धम्मोहम, मैं धर्मादि हूँ, धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा कौन विकल्प करता है, ये किसके लिए कह रहे हैं, ये कहा था ना कि जो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ इसका भान न रखकर, इसको भूल कर, ये पता ही नहीं और इनके जानने में लगे हुए हैं, उनकी बात हो रही थी, तो वे प्रभ्रष्ट, कैसा स्वरूप अपना, क्रोध, मान, माया, लोभ, संकल्प विकल्प निरंतर चल रहे हैं, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, संसार विजल्पों में, ये संकल्प विकल्पों में कब तक उलझेंगे, कब तक चलता रहेगा, निरंतर चल रहे हैं ना वो अनेक प्रकार के विकल्प, लेकिन मूल स्वरूप कैसा है, निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। समुद्र कैसा है, ये ऊपर ऊपर लहरें उठती हुई देखकर हम कह देते हैं ये तो बहुत अशांत है, लेकिन ये स्वरूप नहीं है समुद्र का, धीर गंभीर, जब भी धीर गंभीरता की उपमा देनी हो
तो समुद्र की तरह धीर गंभीर, तो नीचे नीचे उतर कर देखे उसमें तल में, ऐसा आत्म स्वरूप के तल में उतर कर देखा जाए तो आत्मा कैसा है, कोई विकल्प नहीं है, शांत निर्विकल्प, अकृतकात, अकृतक, अकृतक में दोनों तरफ से लेना, इसे किसी ने किया नहीं है और ये किसी का करता नहीं, अकर्ता, अकर्ता और अकृतक, ऐसा किसी ने बनाया नहीं, अकृतकात, एकस्मात्, एक है, अपने आप को क्रोध मान माया अनेक रूप हम मानते हैं, एकस्मात्, और वो मूल एक स्वरूप कैसा है कि विज्ञान घन उसका स्वरूप है, ऐसा जो मूल स्वरूप है उससे प्रभ्रष्ट, उसे जानते ही नहीं हैं, उससे भ्रष्ट हो गए, और प्रभ्रष्ट अच्छी तरह से भ्रष्ट हो गए। तो अच्छी तरह से कैसे भ्रष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं है, इतना सा भी खबर नहीं है। नहीं हम तो अब जैन हैं, जिनवानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हाँ बराबर, सब सुनते समझते हैं, क्या सुनते समझते हैं, सुनते हैं ना, वो जीवाजीव तत्व की भूल का पहला पॉइंट लिया 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने ही, जिनवानी पढ़े हुए की बात है ना, जैन शास्त्रों का अध्ययन करने वाले की, क्या अध्ययन किया कि पुद्गल की गुणस्थान मार्गणा स्थान इत्यादि का वर्णन पढ़ता है, और जीव का भी पढ़ता है तो गुणस्थान मार्गणा स्थान इत्यादि, पुद्गल के कौन से गुणस्थान मार्ग, जीव के गुणस्थान मार्ग, पुद्गल के वर्ग वर्गणा इत्यादि स्कंद इत्यादि जो भेद प्रभेद है वो पढ़ता है, जीव के पढ़ता है तो गुणस्थान मार्गणा स्थान इत्यादि पढ़ता है, परंतु भेद विज्ञान और वीतरागता के लिए कारणभूत अध्यात्म के कथनों को नहीं जानता, तो नहीं जाना ना, इसलिए प्रभ्रष्ट, अनेकों बार नज़दीक आकर के भी प्रभ्रष्ट, यहाँ तक आने के बाद भी, इसलिए प्रभ्रष्टा, बारंबार अनेक विकल्प ही परिणमन करता प्रतिभाति, अनेक विकल्पों से परिणमित होता हुआ करता प्रतिभासित होता है। ये अज्ञानपनी की सारी जो चर्चा की थी वो बता दी। इस तरह से हमने कहा था कि अज्ञानी हो रहा है एकत्व करता हुआ, ये पुनः एक बार दोहरा दिया इसे, लेकिन ये इस गाथा का विषय नहीं है। एवं जो जानदि सो मुंचदि सर्वकर्तृत्वम, ऐसा जानने वाला सर्वकर्तृत्व छोड़ता है, वो बताओ। अब वो बताते हैं कि ये जरूरत ही नहीं थी बताने की, कि नहीं वो उसको बता करके बता सकते हैं विपरीतता। अब बिल्कुल इससे सीधा, अभी हम इसको पढ़ते हैं, बाद में आप जाकर के दोनों मिला लेना, अज्ञानी की विपरीतता और ज्ञानी की, बिल्कुल उसी क्रम से बता रहे हैं। ज्ञानी तो सन ज्ञानात् तदादि प्रसिद्धता प्रत्येक स्वाद स्वादनेन उन्मुद्रित भेद संवेदन शक्ति स्यात्। जब ज्ञानी तो सन, ज्ञानी होता हुआ, किससे, ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे, वो यही उपाय है। टोडरमल जी पहले अधिकार में भी सर्वत्र आप जहाँ देखेंगे वहाँ इसी बात पर आएंगे। ये जिनवानी के अध्ययन से इस बात का निर्णय करो। ज्ञानी तो सन, वह अज्ञानी हुआ ना अनादिकाल से, परंतु वही आत्मा, अयम आत्मा, यही आत्मा, ज्ञानी तो सन, ज्ञानी होता हुआ, ज्ञानात् प्रकट हुए उस ज्ञान के माध्यम से, तदादि प्रसिद्धता, वो तो अनादि से था ना, जब ज्ञान हुआ वहाँ से लेकर तदादि प्रसिद्धता, क्या करेगा, प्रत्येक स्वाद स्वादने न, अब मिलित नहीं लेगा, प्रत्येक अलग अलग एक एक का, प्रत्येक स्वाद स्वादने न, क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि उन मुद्रित भेद संवेदन शक्ति स्यात्, क्योंकि उसकी अब भेद संवेदन शक्ति कैसी हो गई है, अच्छी तरह से खिल गई है, विकसित हुई, संपन्न होता वधिया, खिल गई है, विकसित हुआ, उन्मुद्रित प्रकट हो गई है, तो भेद संवेदन शक्ति प्रकट हुई, ऐसा होता हुआ, प्रत्येक स्वाद स्वादने न, भिन्न भिन्न जानता हुआ, उससे क्या करेगा, ततः, पुनः अपनी बात करते हैं, ये शब्द मार्मिक है।
अनादि निधन अनवरत स्वदमान निखिल रसांतर विविक्त अत्यंत मधुर चैतन्य एक रसोयम आत्मा। कैसा है आत्मा? मधुर चैतन्य एक रसोयम, मधुर चैतन्य रस, एक यही एक रस जिसका है, चैतन्य चैतन्य एक रस जिसका, अनादि निधन अनवरत स्वदमान, अनादि निधन, अनादि से लेकर अनंत काल तक अनवरत निरंतर स्वाद में आता हुआ, कभी कभी नहीं रुकता, एक क्षण के लिए नहीं रुकता है। हम चाहे ले स्वाद न ले, लेकिन उसका स्वाद निरंतर चल रहा है, ये एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। चैतन्य चैतन्य निरंतर चैतन्य रूप से परिणमित हो रहा है। अनवरत अनादि निधन अनवरत स्वदमान, कैसा वह? निखिल रसांतर विविक्त, अन्य सारे रसों से भिन्न। ऐसा रस अन्य किसी में आ ही नहीं सकता है। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, निखिल रसांतर विविक्त, सब रसों से भिन्न है। कैसा? अत्यंत मधुर चैतन्य एक रसोयम आत्मा, अत्यंत मधुर चैतन्य एक रस वाला आत्मा। तो ऐसा ये आत्मा का रस। लेकिन आप तो कह रहे थे भिन्न भिन्न स्वाद आएगा, उसका स्वाद भी तो बताओ कैसा है। कि भिन्न रसा कषाया, जितने कषाय के हैं वे सब भिन्न रस वाले, वो हमारा रस नहीं है, हम अपने से भिन्न रसा कषाया। तै ही सह यद एकत विकल्प करणम तद अज्ञानात् इत्येवं नानात्वेन परात्मनो जानाति। वो मेरा आत्मा का रस तो ऐसा है, मधुर चैतन्य रस है, और ये कषायों का रस कलुषित आकुलित करने वाला वो रस भिन्न है। वो जो भिन्न रस है उनके साथ एकत्व का विकल्प करना, मेरे चैतन्य रस से भिन्न ऐसा जो कषायों का रस है उसके साथ जो एकल्प का करना है, एकत्व के विकल्प का करना है, तद अज्ञानात्, वो अज्ञान से हो रहा था। इत्येवं नानात्वेन परात्मनो जानाति, इस प्रकार जो नानापने से जानता है, दोनों का स्वाद अलग अलग, वे तो अज्ञान से एक मान रहा था। इस प्रकार से अपने और पर को भिन्न पने से जो जानता है, तब क्या हुआ? ततः अकृतकम एकम ज्ञानमेव अहम, मैं कौन? इसलिए तब अकृतक एक ज्ञान ही मैं हूँ। न पुनः कृतकः अनेकः क्रोधादि अपि, अनेक जो क्रोधादि थे ना, वो मैं नहीं हूँ। पहले कर रहा था ऐसा, लेकिन वे कृतक है। ये भी आई पहले चर्चा 69-70 गाथा या 70 गाथा के 71वीं गाथा में। कृतक वो क्रियमान रूप से प्रकट होते हैं, वे कृतक है, किए जाते हैं। और दूसरा शब्द भी आ रहा है अकृतक, अनेक, वो आत्मा मैं कौन? अकृतकम एकम ज्ञानमेव अहम, एक अकृतक ज्ञान मात्र, अकृत्रिम ज्ञान। कैसा आत्मा? चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय किसने बनाए? अकृत्रिम है ना, ऐसा ये आत्मा भी अकृतक। अकृतकम एकम ज्ञानमेव अहम न पुनः कृतकः अनेकः क्रोधादिरपि इति, इस प्रकार से क्रोधोहम इत्यादि विकल्पम आत्मना मनागपि न करोति। जब ऐसा निर्णय हो गया, अब मैं कौन? ये क्रोधादि, अब मनागपि न करोति, मैं क्रोध हूँ इत्यादि जो विकल्प पहले चले आ रहे थे, वह अब रंच मात्र मनागपि न करोति। ततः समस्तमपि कर्तृत्वम अपास्यति। जब ऐसा विकल्प ही नहीं हो रहा है तो उनका कर्ता कैसे होगा? इसलिए समस्त विकल्पम कर्तृत्वम, सारे समस्तम कर्तृत्वम अपास्यति, सारे कर्तृत्व का नाश करता है। वो उनका कर्तृत्व तो छोड़ा, क्रोधोहम इत्यादि, तो मैं कौन? ततः नित्य में उदासीन अवस्था जानने वास्ते, तब नित्य ही उदासीन अवस्था रूप जानता जानता रहता है। उदासीन, वो क्रियमान और उदासीन शब्द का प्रयोग किया वहाँ पर। क्रियमान रूप से उत्प्लवमान, ऐसे क्रोधादि आश्रव भाव, और सहज उदासीन अवस्था, इसको ज्ञान को कहा था, क्योंकि वो
कुछ नहीं करना, उसे हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे पानी अग्नि के संयोग में आया तो गर्म हुआ, और संयोग से हटाया तो क्या होगा? ये ठंडा होगा। क्यों होगा? ये स्वभाव है। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान स्वभाव है तो जानना होगा सहज, सहज उदासीन सबसे। और दूसरा उदासीन अवस्था, इसमें ऐसा भी लगा सकते, उदासीन शब्द का प्रयोग करते ना तब ये कहते उत आसीन। उत आसीन माने कहीं से उठाए है और कहीं स्थित हुआ है, तो विकल्पों से उत वहाँ से निकला और स्वरूप में आसीन हुआ। तो स्वरूप में जो आसीन हुआ वो उदासीन अवस्था। तो क्या करेगा? स्वरूप में आसीन हुआ, जानन ए वास्ते, सहज जानन रूप होता है। ये ततः बहुत लगाया, इसलिए ततः निर्विकल्पो अकृतक एको विज्ञान घनो भूता अत्यंतम अकर्ता प्रतिभाति। तब वह निर्विकल्प अकृतक एक विज्ञान घन होता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ, विज्ञान 77वीं गाथा 74वीं गाथा में प्रश्न किया है, विज्ञान घन है कि विज्ञान घन होता है कि होता है? ये स्वभाव द्रव्य स्वभाव से तो विज्ञान घन ही है। फिर पर्याय में कैसे होना? जब तक अज्ञान मिथ्यात्व रहता है ना तब तो अज्ञान कहलाता है, और जैसे ही भेद विज्ञान होता है तब विज्ञान कहलाता है, और उसी में स्थित होना विज्ञान घन कहलाता है। तो निर्विकल्प एक अविज्ञान घन भूता, विज्ञान घन होता हुआ अत्यंतम अकर्ता प्रतिभाति, ऐसा अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। माने अपने स्वभाव को स्वीकार करना, ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वीकार करना, यही वास्तव में अकर्ता बनना है। अनुशीलन से पढ़कर क्या है, बहुत संक्षेप में चर्चा है, उसके बाद कलश अगले अपन प्रारंभ करेंगे।